हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। मृत किसान के नाम लोन उठाकर बैंक वालों ने किया घपला, किसान के परिवार का आरोप, घर बैठे ही कर्जदार बन गए। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके सहित कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, बलवा करने की धाराएं लगाई। रामनवमी पर्व पर डीजे बजाने को लेकर प्रशासन सतर्क, डीजे संचालकों के साथ पुलिस ने बनाई रणनीति। और नवरात्र पर मां की भक्ति में रंगा शहर, मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा की लापरवाही और कर्मचारियों की मिलीभगत से एक मृत किसान कर्जदार बन गया। जी हां, बिना लोन लिए ही एक गरीब किसान 2,75,000 रुपए का कर्जदार बन गया। उसे बिना बताए ही उसके नाम से लोन उठा लिया गया और जिस किसान के नाम से यह लोन उठा है वह 2006 में ही दुनिया से जा चुका है। आरोप है कि स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा की लापरवाही और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह मुमकिन हो पाया है। ये मामला ग्राम पंचायत रामगढ़ का है जो जनपद चौरई में आती है। किसान के परिजन रामदयाल वर्मा मंगलवार को न्याय की आस में जिला प्रशासन के पास पहुंचे और इस लोन को निरस्त करवाने और इस मामले के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। सर, हमने लोन लिया नहीं है। हमारे पिताजी 2006 में ख़त्म हो गए और 2009 में बैंक निकाल लिया गया। कमलनाथ दोबारा नोटिस आई थी, बोले कि 2000 कर्जा माफ़ की। हमने वो माफ़ नहीं किया। हमने लिया नहीं, क्यों माफ़ करें? तो वो माफ़ नहीं किया हमने। फिर अभी दोबारा फिर नोटिस फिर आई है। लोन मिला ही नहीं आपको? लोन मिला नहीं, हम पिताजी खत्म, हमने लोन लिया ना, हम बैंक देखा ना, हमने स्टेट बैंक से लिया गया हमने। आपके पिताजी कब खत्म हुए? 2006 में। नोटिस कब आया? नोटिस आया हमारा, एक तो अभी आई थी और एक पहले आई थी। पुलिस वाले का जीप वाले गए थे, गाड़ी वाले, तो उन गाड़ी वाले गए भाई तो आप बैंक बताओ, हम फोटो, पिताजी फोटो ले आए मांग कर उन्होंने। फिर उससे कोई कागज़ आया नहीं है जब से नोटिस अब आई। अभी कब आया? अभी आई है 8-9 दिन हुई। आपने लोन उठाए थे? नहीं उठाए लोन। कितने का लोन का आया नोटिस? लोन निकाल 2,75,000। 2,75,000। जी हाँ। कौन से बैंक का है? स्टेट बैंक छिंदवाड़ा। कहाँ रहते हो? हम रहते हैं रामगढ़ पास, टूनवाड़ा है, चौरी ब्लॉक में। नाम शंभुदयाल वर्मा, टूनवाड़ा। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके पर छिंदवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन पर बलवा करने का केस दर्ज किया गया है। दरअसल पिछले दिनों फव्वारा चौक पर एक आंदोलन के दौरान युवक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने हुज्जत की। इस मामले में जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके सहित अन्य कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और बलवा समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है घटना की वीडियोग्राफी है और उसके आधार पर और गिरफ्तारियां होंगी। ये 26 मार्च को कुछ युवकों द्वारा फव्वारा चौक में एकत्रित होकर बिना अनुमति के नारे लगाए जा रहे थे और जब वो कोई वस्तु जलाने का प्रयास कर रहे थे तो उपलब्ध पुलिस पार्टी द्वारा उन्हें रोका गया, जिसमें बीच बचाव करने के दौरान
एकलव्य हाके एवं उनके साथियों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला किया गया एवं उनको उनके कार्य में बाधा पहुंचाई गई। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। एकलव्य हाके एवं उनके साथियों द्वारा किए गए कृत्य पर पुलिस ने कल FIR दायर की है, जिसमें IPC के सेक्शन 147, 149, 353 और 332 में उनके अगेंस्ट ऑफेंस कायम किया गया। फव्वारा चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। वहाँ हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिनकी संसद से सदस्यता समाप्ति कर दी गई है, इसके विरोध में हमारा मोदी सरकार के खिलाफ हमारा यह आंदोलन था, जो शांतिपूर्वक रूप से किया जा रहा था, जिसमें हमने मोदी सरकार का उसमें पुतला फूंका और जिसमें पुलिस द्वारा हमारे ऊपर बल प्रयोग किया गया, जिसमें हमारी उनसे झड़प हुई। और जिस प्रकार से आज मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा कि पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर मामला कायम किया है, वह पुलिस प्रशासन किसी न किसी दबाव में यह मामला कायम कर रही है, जो अनैतिक है। भाजपा निरंतर पुलिस पे दबाव बना रही है। जिस प्रकार से आज राहुल गांधी जी के ऊपर वो मामले बना रही है भाजपा, उसी प्रकार से आज भाजपा पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हुए मेरे ऊपर भी मामले बना रही है, जो अनैतिक है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेताओं से इस मामले में सलाह भी लेंगे। 25 मार्च 2023 हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन है। इस दिन संसद में राहुल गांधी जी, जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI और हमारे सभी अनुषंगिक संगठनों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से फव्वारा चौक पर दिनांक 26/3/2023 को नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 19 कहता है कि हर व्यक्ति को संविधान में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उसी कारण से हम लोग पुतला दहन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, परंतु उसी समय वहाँ पुलिस वाले आ गए। छिंदवाड़ा पुलिस, कोतवाली पुलिस, हमारी कुंडीपुरा पुलिस, इन लोगों ने आकर अभद्रता की, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, जिसमें एकलव्य को भी चोटें आई, राहुल मालवीय जी को भी चोटें आई, हमारी महिला कांग्रेस की कुछ नेत्रियों को भी चोटें आई और इस बाबत हमने तुरंत जाकर पुलिस को अवगत भी कराया। परंतु पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में, प्रदेश सरकार के दबाव में झूठा अपराध एकलव्य के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें बलवा की धारा 147, 148 और इससे बड़ा कारण है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य करने से रोकने की धारा 353 का भी अपराध पंजीबद्ध किया है, जो कि पूर्णतः अवैध और अनुचित है। 353 के कोई भी तत्व इसमें आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक आंदोलन था, ये एक राजनीतिक आंदोलन था। इसमें किसी भी प्रकार से 353 का और बलवा का अपराध एकलव्य और उनके साथियों के विरुद्ध नहीं बनता है। हम लोगों ने इस बाबत चर्चा SP साहब से, हमारे बड़े नेताओं ने की है और शीघ्र ही हमारी उनके साथ मुलाकात होगी और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच कराकर इस मामले को एक खात्मा किया जाए। पूर्व सरपंच पर सरकारी भूमि कब्जाने का आरोप लगाते हुए ग्राम पालादौन के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से शिकायत की। पालादौन के गांव वालों का कहना है कि पूर्व सरपंच ने राजनीतिक दबदबे का फायदा उठाते हुए कई एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और जमीन पर खेती की जा रही है। हालात ये है कि पूर्व सरपंच के खिलाफ डर के मारे कोई बोलना नहीं चाहता। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकारी भूमि पूर्व सरपंच के कब्जे से मुक्त कराई जाए और इस पर वृक्षारोपण कराया जाए, ताकि दोबारा इस पर कोई कब्जा करने की सोच न सके। हमारे ग्राम पंचायत पालादौन में करीब 500 एकड़ शासकीय भूमि है, जो अभी मतलब कुछ लोगों ने, पूर्व सरपंच थे वो, उन लोगों ने मतलब अवैध कब्जा करके 18 या 20 एकड़ ज़मीन में गेहूं की फसल लगाई है और इसके पहले भी मतलब शासन के द्वारा उस भूमि से कई बार कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई, पर वो राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण उनका प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं देता। और हम अभी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, तब भी हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा इस विषय में कि जो शासकीय भूमि है, जो चरणों की भूमि है, उससे कब्जा हटाया जाए। और आज पूरी ग्राम पंचायत के साथ में इस आवेदन देने जन सुनवाई में हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि जो शासकीय भूमि है वो ग्राम पंचायत को सौंपी जाए और उस भूमि में ग्राम के लोगों को या तो 1-2 एकड़ जो भी रहेगी अति भूमिहीन जो किसान है उनको ज़मीन दी जाए, या तो फिर उस ज़मीन पे वृक्षारोपण की जाए। ये पूरी ग्राम पंचायत की मांग है। ग्राम पंचायत पालादौन, जनपद पंचायत चौरी, तहसील चौरी आती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार वर्मा है।
खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली कार्यकर्ता महिलाएं बेहद कम मानदेय मिलने से परेशान हैं और अब इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ने की ठान ली है। अपने हक के लिए इस आंदोलन में उन्हें कामगार कांग्रेस का साथ मिल गया है। जिला कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में इंदिरा तिराहे पर रसोईया कर्मियों ने चक्का जाम किया और तपती धूप में कलेक्ट्रेट को घेर लिया। इससे पहले दीनदयाल पार्क में धरना दिया गया, जिसमें ब्रज कुमारी पंद्राम, नीतू सिंह ठाकुर, रेखा उइके और बबली सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्याह्न भोजन बनाने वाली कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उन्हें 9,000 रुपए वेतन नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में मध्याह्न भोजन रसोईया एवं आजीविका मिशन के समूह की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हैं। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी। बदल दो अरमानों का राज, बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरमानों का राज बदल दो। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। ये भारत की नारी है। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरमानों का राज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरमानों का राज बदल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, रसोई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रसोई एकता जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मध्य प्रदेश सरकार नागरिकों को अधिकार विहीन हितग्राही बनाने में लगी हुई है। इसके खिलाफ हर जगह प्रतिरोध हो रहा है। छिंदवाड़ा में भी
महिलाओं ने इसका प्रतिरोध शुरू किया है। जगह जगह हुए चक्का जाम, चाहे वो रसोइयों के द्वारा किया गया चक्का जाम, चाहे आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे आंगनबाड़ी के द्वारा किया चक्का जाम, यह सरकार की उस नीति का विरोध है जो महिलाओं को हितग्राही बनाने का काम कर रही है। जबकि पहले से नागरिकों के पास इतने तमाम सारे अधिकार हैं जिन्हें सरकार ने ख़त्म कर दिया है, और जब नागरिकों के अधिकार ख़त्म कर दिए जाएंगे तो वो गुलाम बन जाएगा। इसीलिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी में सुरक्षा और भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार, इन सवालों को लेकर ये संघर्ष शुरू हुआ है, जिसके कारण ही सरकार के चिंतित हैं। तमाम सारे सरकार समर्थित लोग भी चिंतित हैं कि ये लोगों के अंदर, नागरिकों के अंदर ये नई चेतना का विकास कैसे हुआ। कामगार कांग्रेस ने रसोइयों के बीच में अभियान चलाया, मनरेगा मजदूरों के बीच में अभियान चलाकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सड़कों पर उतारने का काम किया है। आज किन लोगों के साथ में आपने ये रैली निकाली? हमारे साथ स्कूलों की मध्याह्न भोजन की कार्यकर्ताएं थीं, हमारे साथ कोटवार थे, हमारे पास आउटसोर्स की महिला कर्मचारी थीं। वो महिला कर्मचारी जिनसे प्रसूति का अधिकार इस सरकार ने छीन लिया है। पहले प्रसूति अवकाश की सुविधा आज़ादी के बाद महिलाओं को मिली थी, सरकार ने उसको भी छीन लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार नागरिकों को अधिकारविहीन, हितग्राही बनाना चाहती है, उनके अधिकार छीन रही है। श्री रामनवमी पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। मंगलवार को सीएसपी अमन मिश्रा ने शहर के डीजे संचालकों के साथ एक बैठक की और त्योहार के दौरान डीजे संचालन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएसपी अमन मिश्रा ने डीजे संचालकों को स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आपत्तिजनक गाने को डीजे पर न बजाया जाए, धार्मिक स्थलों के आसपास डीजे का साउंड कम रखा जाए या डीजे बंद कर दिया जाए। इसके अलावा डीजे वाहन की ऊंचाई निर्धारित रहे जिससे बिजली के तारे संपर्क में आने से बचे रहे। गौरतलब है कि पिछले साल रामनवमी जुलूस के दौरान हुए एक हादसे के बाद इस साल जिला प्रशासन काफी सतर्क है। बैठक में कोतवाली, देहात और कुंडीपुरा थाने के टीआई भी मौजूद रहे। लग रहा है बहुत सारे लोगों ने हमसे परमिशन ली है रामनवमी के आयोजन के, बड़े आयोजन पर। ये रामनवमी और हनुमान जयंती आने वाले आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने शहर के, छिंदवाड़ा शहर के सभी डीजे संचालकों की बैठक बुलाई थी। उसमें उनको डीजे के उपयोग होती हुई गाइडलाइंस बताई गई हैं, जिसमें विशेष रूप से 10:30 के बाद डीजे नहीं बजाना है, आपत्तिजनक और भड़काऊ गाने नहीं बजाने हेतु हिदायत दी है, और जहां पे डीजे किन्हीं वाहनों में ले जा रहे हैं उधर हाइट का विशेष ध्यान रखते हुए, ताकि ऊपर बिजली तारों से कोई दुर्घटना ना घटे, ऐसे कुछ गाइडलाइंस डीजे संचालकों को दी गई। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आदिम जाति कल्याण विभाग में अनुकंपा नियुक्ति न मिलने से परेशान एक परिवार दफ्तर के चक्कर लगा लगाकर इतना थक गया कि मंगलवार को ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठ गया। दरअसल इनका आरोप है कि पिछले 5.5 महीनों से पिता की मृत्यु के बाद उनकी अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके बेटे परेशान हो रहे हैं। जन सुनवाई से लेकर सारी कवायद पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के ऑफिस के सामने धरना देने का फैसला किया। लगातार 5.5 माह से अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5 जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय कहने खड़े हो गए। 3-4 बार भोपाल चले गए, यहाँ सहायक आयुक्त महोदय से 10-20 बार मिल ली, पर हर अनुकंपा नियुक्ति इनके पिताजी मदन डहरिया और निहाल जायसवाल के पिताजी 2021 में ख़त्म हो गए। इन्हें अनुकंपा नियुक्ति दे ही नहीं रहे। हमने अनेकों बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। न ज्ञापनों का मान्यता प्राप्त संगठन के पत्रों का उत्तर भी नहीं दे रहे और लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि हो जाएगा, पर अनुकंपा नियुक्ति मिल नहीं पा रही। और जबकि इनकी मृत्यु इनके दोनों की दामोदर जायसवाल और मोहन डहरिया की मृत्यु 2021 में हुई और 2023 तक अभी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। तो आज तो हम ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद आमरण अनशन करेंगे और आज हम जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक इनके आज आर्डर ना हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा भुवनलाल मालवी, प्रदेश संयोजक हूँ, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुश्रेणी प्रकोष्ठ भोपाल। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति का जो प्रावधान है, शासन के जो निर्देश हैं उसके अंतर्गत ही अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। धरने पे किस लिए बैठे हैं हम उनसे बात करेंगे, फिर उसका निराकरण करेंगे। वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों के द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वरिष्ठ नागरिक केंद्र में अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी वरिष्ठ नागरिकों ने अपने अपने सुझाव व्यक्त किए, साथ ही आगामी समय में ज्ञापन के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के लिए बात रखी। मैं दिवाकर जी से अनुरोध करूंगा, ठाकरे जी, हाँ, मैं जैन साहब से भी अनुरोध करूंगा कि स्वागत करें इनका, बोले और उनको बधाई दें। धन्यवाद। मैं अशोक मिश्रा, सचिव वरिष्ठ नागरिक महामंच। आज हमारे वरिष्ठ नागरिक महामंच की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में हमारे संरक्षक सदस्य श्री प्रेम शंकर सोनी जी को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है मीडिया पत्रकारिता जगत से और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए और करप्शन उसके लिए माने भ्रष्टाचार निरोधक के लिए उनको मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड उनको पारित हुआ है। तो आज उनका स्वागत भी किया गया है, सम्मान भी किया गया है और वो अवार्ड ने दिया भी गया है। इसके साथ ही आज की बैठक में जो हमारे मंच के संरक्षक जयशंकर शुक्ला जी, अध्यक्ष TN मिश्रा जी, TMR नायडू जी, शरद दुबे जी, तहसील शाखा के अध्यक्ष माने परसराम डहरिया जी, ये सारे लोगों के उसमें मंच की बैठक आयोजित की जा रही है और मंच आज ये निर्णय ले रहा है कि आगामी दिनों में मंच वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा और इसके साथ ही आज भी जो मंच ने अपने ज्ञापन अगर प्रेषित किए हैं उस पर ज्ञापनों पे क्या कार्रवाई हो रही है तो नगर निगम कलेक्ट्रेट में उससे भी लिया जाएगा और पुनः ज्ञापन दिए जाएंगे। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा जिले भर से आए लोगों की जन सुनवाई की गई। कलेक्टर के साथ SDM, तहसीलदार और संबंधित विभाग के अधिकारी भी जन सुनवाई में शामिल हुए। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या
तो हमारे यहाँ से ऑटोमेटिक बिलिंग हो जाती है। हाँ, वो एक्सपायर हुआ, उनको पैसा मिला, उनका कार्ड का वो कट गया, तो वो ठीक, वो तो कार्ड बनवा लेते हैं। हमारे यहाँ के दोनों कार्ड बनवा लेते हैं, फिर जब लाभ नहीं मिलता तो बना हुआ आइए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पटेल कॉलोनी स्थित श्री शक्ति महिला मंडल के द्वारा शक्तिधाम दुर्गा मंदिर में 22 से 30 मार्च तक श्री महादेवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में कथा व्यास क्षितिज जी महाराज के द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। सोमवार देर शाम को माता महाकाली की झांकी बनाई गई थी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद हंसा अंबर दाड़े, नगर पालिक निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो एवं निगम सभापति उपस्थित रहे। श्रीमद देवी भागवत कथा में आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से कथामृतम परिवार एवं शक्ति मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आपने चंड और मुंड का मस्तक लाकर मुझे दिया, तो आज से आप चामुंडा के नाम से विख्यात होंगे। बोलिए चामुंडा मैया की जय। भगवती चामुंडा हम असुर हैं,
युद्ध करेंगे। किसको भेजें? रक्तबीज जाओ। 50 करोड़ की सेना लेकर के रक्तबीज आया युद्ध करने। क्या लीला है जगदम्बा की। रक्तबीज को देखकर, 50 करोड़ की सेना को देखकर मां भगवती जगदम्बा ने घंटा नादम चकाराशु भीषणम महतम मुहु, मां ने घंटा बजाया, शंख बजाया और चिक्कारती हुई ना जाने कहां से योगिनियां वहां प्रकट हो गई। देवताओं के शरीर से उनकी शक्ति निकल निकल करके उस युद्ध में पहुंचने लगी। भगवती ने आह्वान किया, चलिए आओ, और विष्णु के अंदर से वैष्णवी शक्ति निकली, वराह के अंदर से वाराही शक्ति प्रकट हुई, इंद्र के अंदर से इंद्राणी निकली, नरसिंह के अंदर से नारसिंह ही प्रकट हुई। और यस्य देवस्य यद्रूपम यदा भूषण वाहनम, जिस देवता का जो रूप है, जो वाहन है, उसी रूप में उसी वाहन को लेकर के देवियां युद्ध करने के लिए पहुंची। युद्ध प्रारंभ हुआ। मां सारी देवियों ने असुरों को मारा और जैसी कालिका ने रक्त बीज को काटा, रक्त बिंदु यदा भूमो, एक एक बूंद जहां जहां गिरी दूसरा रक्त बीज पैदा हो गया, इसलिए उसका नाम रक्त बीज। हमने कहा ना, सामूहिक शक्ति से हम किसी भी असुर को मार सकते हैं। तो यहाँ देवताओं की शक्ति सब सामूहिक है। तो एक बिंदु गिरता है, इसलिए उसका नाम रक्त बीज है। उसको वरदान है कि जहां मेरी एक बूंद गिरेगी, मेरे जैसा ही एक असुर पैदा होगा। फिर उसको मस्तक काटती जा रही, रक्त बीज पैदा होते जा रहे हैं, खून गिरते जा रहे हैं। काली ने जाकर कौशिकी से कहा, क्या करूं? तो कहा कौशिकी ने, विस्तीर्णम वदनम कुरु, जाओ मेरी आज्ञा खप्पर में लेना, पीना शुरू कर देना। और आप उग्र काली रणचंडी बनी, आइए उस काली का दर्शन करें कि कैसे भयंकर समर में वो काली, महाकाली मैया की जय। देखना भैया, किसी को लगे ना, किसी को नुकसान ना हो, इधर इधर ना। चैत्र नवरात्र के चलते श्री संतोषी माता कांच मंदिर गुलाबरा में जस गायन का आयोजन किया गया। माता जी के जवारों के दर्शन लाभ लेने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। विगत कई वर्षों से श्री संतोषी माता मंदिर गुलाबरा में 108 ज्योति कलशों की स्थापना की जाती है। आइए अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर,
डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। मृत किसान के नाम लोन उठाकर बैंक वालों ने किया घपला। किसान के परिवार का आरोप, घर बैठे ही कर्जदार बन गए। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहाके सहित कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, बलवा करने की धाराएं लगाई। रामनवमी पर्व पर डीजे बजाने को लेकर प्रशासन सतर्क, डीजे संचालकों के साथ पुलिस ने बनाई रणनीति। और नवरात्र पर मां की भक्ति में रंगा शहर, मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।